ये है दिल्ली दर्पण। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज़ ने अपना काम किया है। वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है। तो दिल्ली के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी बंद थी, लेकिन इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद भी फैक्ट्रियों का बिल आ रहा था। इस बात को लेकर मैं कंपनी के पास भी गया था, लेकिन फिक्स चार्जेस के नाम पे उन लोगों ने जो लूट मचा रखी थी वो वहाँ पे एक्सपोज हुई थोड़ी सी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आतिशी के हवाले करने के बाद अब अपने पुराने रंग में लौट आए हैं, यानी धरना प्रदर्शन और पदयात्रा। अरविंद केजरीवाल के सभी मंत्री और नेता सड़कों पर उतरकर दिल्ली की बदहाल सड़कों और क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद दिन रात सड़क पर दौरे कर रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। साथ ही भरोसा दिला रही है कि वे जल्द ही सड़कों से गड्ढे खत्म कर देंगी, जल भराव की समस्या को खत्म कर देंगी और सभी सड़कों की हालत सुधार देंगी। करने गए, इंस्पेक्शन करने गए, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गए और ये सामने आया कि दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज़ ने अपना काम किया है। वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है। तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और नेता सड़कों पर दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन बाहरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली सहित कितने ही ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें विश्व स्तरीय शहर के दावे की हंसी उड़ा रहे हैं। इनके हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे जो कहे, लेकिन इन्हें ठीक करना इतना आसान नहीं है। साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल उन्हें हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, दिल्ली के विकास कार्यों को जानबूझकर रोक रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि फिर इनके ऐसे औचक निरीक्षण का क्या मतलब है। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है और हालातों का जायजा ले रही है। वहीं विपक्ष आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार को पिछले 10 सालों से दिल्ली की सड़कों की याद नहीं आई और अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो दिल्ली सरकार सड़कों पर उतर आई है। और अब सवाल ये है कि दिल्ली सरकार अब जब 10 सालों बाद सड़कों पर उतरी है तो क्या सचमुच अब वो दिल्ली की तस्वीरें बदल पाएगी? बात केवल दिल्ली में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों की नहीं है। इस मानसून में दिल्ली की सड़कें और गलियां किस कदर नाले और नालियों में तब्दील हुई, ये पूरे देश ने देखा। दिल्ली में बिजली के बढ़े बिलों ने भी दिल्ली वालों की कमर तोड़ दी। इस पर भी विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को घेरा। अब भी बिजली के बिल लोगों की कमर ही नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार निजी बिजली कंपनियों को खुली लूट की अघोषित स्वीकृति भी दे रही है। इस पर भी दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। दिल्ली में कनेक्शन कट गए थे, लेकिन बिजली का बिल रेगुलर चल रहा था। तो इस बात को लेकर मैं सत्येंद्र जैन जी के घर पे भी गया था, बिजली अधिकारियों से भी बात हुई थी, CM केजरीवाल जी के घर पे भी गया था, कोई बात की सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद दिल्ली सेक्रेटरी मेरे को इन्वाइट किया गया था, तो मैंने अपनी समस्या बताई थी। एक गाइडलाइन है DRC की, 6 महीने अगर किसी का कनेक्शन कट जाए तो उसको फिर भी 6 महीने तक बिजली का बिल देना पड़ता है। 6 महीने तक कटने के बाद भी अगर आज आपका कनेक्शन कट गया तो 6 महीने बिजली का बिल देना पड़ता है या फिक्स चार्ज? आपको फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे उसके, जो भी आपके किलोवाट के हिसाब से हैं तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसी दौरान कई लोगों के कनेक्शन कट गए थे, लेकिन जो फिक्स चार्जेस उनके चालू थे। दिल्ली में गरीब तबका आम आदमी पार्टी का मजबूत वोट बैंक बन रहा है, लेकिन उनका ये मजबूत वोट बैंक भी अच्छी खासी मुसीबत में है। उनकी झुग्गियों, उनके आशियानों पर बुलडोजर चला रहा है। ई-रिक्शा ऑटो चालकों पर भी अत्याचार हो रहा है। मार्शलों को हटाया जा रहा है। यहाँ भी दिल्ली सरकार और उसके विधायक LG विनय सक्सेना के आवास पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धोखा दिया। विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट पास कर दें, तो आज LG साहब से
वो इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को और बस मार्शलों को धोखा दिया। हमने कैबिनेट नोट साइन कर दिया, मगर एलजी साहब ने कैबिनेट नोट को साइन नहीं किया। इस बस मार्शलों को धोखा दिया। उन्होंने 10,000 लोगों को बेरोजगार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके साख का सवाल बन गया है। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल कर पाएगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसे में अब केजरीवाल पूरे आक्रामक और चुनावी मोड में आ गए हैं। अपना सरकारी आवास शीश महल खाली कर अब जगह जगह जनता दरबार लगा रहे हैं, दिल्ली वालों की समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसा क्या हो जाएगा कि वे दिल्ली की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। देश में प्रधानमंत्री बनाने का सपना पाले अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि यदि वे इस बार दिल्ली की सत्ता से दूर हो गए तो देश भर में भी आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली मॉडल की हवा निकल जाएगी। यानी उनका सपना तो टूट ही जाएगा, बल्कि संकट उनकी पार्टी पर भी आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि 10 वर्षों से ज्यादा समय तक दिल्ली पर राज करने के बाद जो सत्ता विरोधी लहर है उसे निपटाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को अपना पुराने रंग में लौटना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।